गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके पहले आपके लेसन 7 हो चुके थे और आज से हमारी फिर से मतलब इसके पहले आपके यूनिट टेस्ट चल रहे थे, तो यूनिट टेस्ट आपके समाप्त हो गए हैं। तो उसमें आपके अध्याय 1 से लेकर 3 तक के लेसन आए थे और उसके बाद के मैंने और लेसन मतलब हमारे 7 लेसन तक हो गया साइंस में, है ना। आज से फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, तो इसमें हम आज कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? अध्याय 8 पढ़ रहे हैं। अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं? 8। उसका नाम क्या है? पवन, तूफान और चक्रवात। पवन, तूफान और चक्रवात, ये लेसन हम पढ़ रहे हैं। तो पवन क्या है बच्चों? आपको मालूम होगा पवन किसको कहते हैं? हवा को, वायु को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। क्या है? हवा को हम देख नहीं पाते हैं, है ना। हवा को हम देख नहीं पाते, क्या होता है, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं, है ना। कि जब देखो हवा चलती है तो हम बोलते हैं देखो हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है। तो हवा को क्या करते हैं? हम महसूस करते हैं। हवा को हम महसूस करते हैं। हवा क्या है? एक और हमारे लिए ये हवा क्या है? जीवन देती है, हमारे जीवनदायिनी हवा है, और दूसरी तरफ ये विनाशकारी भी होती है। एक तरफ हमारे को जीवन देती है और दूसरी तरफ ये हवा जब बहुत तेज चलती है, आंधी आती है ना, तो ये ये कैसी होती है? विनाशकारी होती है ना। हवा क्या है? तो हवा क्या है? हवा क्या है? गतिशील वायु। हवा एक स्थान से दूसरे को गतिशील करती है, तो गतिशील वायु क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। गतिशील वायु क्या कहलाती है? पवन कहलाती है ना। तो हवा क्या होती है? एक दूसरे से दूसरी जगह गतिशील करती है। पवन पृथ्वी के असमान ताप के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी के असमान ताप के कारण क्या होता है? हवा, पवन उत्पन्न होती है। तो गतिशील वायु क्या है? वो पवन कहलाती है। पवन सदैव अधिक दाब वाले वायु क्षेत्र से कम अधिक वाले वायु क्षेत्र की ओर गति करती है ना। अधिक क्षेत्र वाले वायु दाब के वाले क्षेत्र के से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। तो बच्चों आपको पता चल गया होगा कि हवा क्या होती है। जब हवा की गतिशीलता बहुत अधिक हो जाती है, बहुत अधिक हो जाती है, तो क्या होता है? तूफान या आंधी आती है ना। तो तूफान आंधी क्या है? गति की, जब हवा बहुत अधिक उसकी गतिशीलता हो जाती है तो क्या होता है? तूफान और आंधी आती है। तो ये तूफान आंधी के कारण क्या होता है? बहुत अधिक पेड़ वगैरह भी गिर जाते हैं ना। तो इससे क्या होता है? बहुत अधिक नुकसान होता है। तो क्या है? हवा जो हमारे लिए जीवनदायिनी भी है और हवा हमारे लिए विनाशकारी भी है। तो इस लेसन में हम क्या पढ़ रहे हैं? हवा क्या है ये आपने देख लिया। तूफान, है ना। तूफान क्या है? जब बहुत तेज हवा चलती है तो हवा मतलब गतिशीलता के कारण तूफान आता है। और चक्रवात, ये इस लेसन में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अब आपने देखा है, हवा देख लिया आपने क्या है। अच्छा, अब ये क्या है? तूफान। जब हवा बहुत अधिक तेज होती है तो तूफान आता है, जिसके कारण बहुत नुकसान होता है। चक्रवात, है ना। चक्रवात आपने देखा क्या है? 18 अक्टूबर 1999 को, 18 अक्टूबर 1999 को आपको मालूम होगा कि उड़ीसा में एक चक्रवात आया था, है ना। उड़ीसा में क्या हुआ था? एक चक्रवात आया था। तो उस चक्रवात के कारण क्या था? उसका वेग क्या था? चक्रवात का वेग था 200 किलोमीटर दाब, है ना। 200 किलोमीटर प्रति घंटे उसका वेग क्या था? 200 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से वो चक्रवात आया था। और उस चक्रवात के आने से कम 45,000 मकान जो थे, भवन नष्ट हो गए थे। उस चक्रवात के कारण 45,000 भवन जो मकान थे वो नष्ट हो गए थे। और जिसमें इस चक्रवात के कारण 7 लाख लोग घर बेघर हो गए थे, है ना। इस मतलब चक्रवात आने के कारण इतना नुकसान हुआ कि 45,000 के करीब मकान जो थे वो नष्ट हो गए थे, जिसके कारण 7 लाख लोग थे वो घर बेघर हो गए थे। उनको तहस नहस हो गया था बिल्कुल, है ना। तो इतनी अलग गति से वेग, उनकी वेग की गति, पवन की गति इतनी अधिक थी जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसी वर्ष 29 अक्टूबर को उड़ीसा में फिर से चक्रवात आया।
है ना। 29 अक्टूबर को उड़ीसा में फिर से चक्रवात आया। मतलब पहले क्या था, 18 अक्टूबर को हुआ था, है ना। उसके कुछ दिनों बाद उसी महीने में, है ना, फिर से चक्रवात आया। तो उसका वेग क्या था, 260 किलोमीटर प्रति घंटा था। उसका वेग क्या था, 260 किलोमीटर प्रति घंटा उसका वेग था। उससे उसके कारण क्या हुआ, फिर से बहुत नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, बहुत, है ना, करोड़ों रुपए का उससे नुकसान हुआ। तो चक्रवात क्या है, जब चक्रवात आता है तो आप चक्रवात देखते हो, चक्रवात में क्या होता है, गोल गोल हवा जो रहती है, हवा के कारण गोल गोल आंधी तूफान जैसा रहता है वो, है ना, तो घूमता है। तो चक्रवात से बहुत अधिक नुकसान होता है। तो आपने क्या देखा कि पवन क्या है, गतिशील जो रहती है वायु, वो क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। और उसकी अधिक गतिशीलता के कारण तूफान और चक्रवात, मतलब ये क्या है, पवन से ही संबंधित, तूफान और चक्रवात जो है वो पवन से ही संबंधित चीज़ है। अब क्या है, वायु, हवा क्या करती है, दाब डालती है। वायु क्या करती है, दाब डालती है। वायु में क्या होता है, प्रेशर होता है, बहुत दाब डालती है। तो वायु कहाँ, मतलब चारों तरफ दाब डालती है वायु। ये नहीं कि मतलब इस तरफ दाब डाला तो वायु का दाब उस तरफ नहीं, तो वायु क्या होता है, चारों तरफ दाब डालती है। अब हम क्या करने हैं कि ये चक्रवात कैसे होते हैं, है ना, ये हमने देखा, और किस प्रकार विनाशकारी होते हैं, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं वायु मतलब दाब डालती है, तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप करने के लिए क्या करोगे, एक टीन का डब्बा लोगे आप, उसको आधा भर दोगे, है ना, और भरने के बाद उसको हमको नीचे एक मोमबत्ती से गर्म करना है ना, मोमबत्ती के द्वारा उसको गर्म करना, जिससे उसका पानी गर्म होने लगे। जब पानी गर्म हो जाएगा और उबलने लगेगा, पानी उबलने लगेगा, तो उसको क्या करना, कुछ समय तक उबलते रहने देना है। उसके बाद क्या करना है, उसको जो लिया डब्बा में, उसको क्या करना है, ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद उस डब्बे को हम ठंडे पानी के नल के नीचे रखेंगे। ठंडे पानी के नल के नीचे रखेंगे तो क्या होगा, वो जो डब्बा है उसका आकार विकृत हो जाएगा। उसका आकार क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। क्यों, जो मतलब ताप के कारण जो वाष्प बनती है ना, वो ठंडी होकर संघनित होकर फिर पानी में डलती है। इस कारण उसका क्या होता है, वायु दाब कम हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, वो फिर से विकृत हो जाते हैं। देखो बच्चों, ये आपके इसमें दिया है बुक में, है ना। तो क्या है, ये देखो, ये पानी गर्म किया आपने मोमबत्ती के द्वारा, उसको जब उबलने लगा, उसके बाद हमने ठंडा पानी डाला उसके ऊपर से, है ना। ठंडा पानी डाला तो उसका आकार देखो विकृत हो गया है। उसका आकार कैसा हो गया, विकृत हो गया है ना। तो ये, इसके अलावा आप इसका दूसरा क्रियाकलाप भी करके देख सकते हो, है ना। आप क्या करोगे, एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए, है ना, उसमें गर्म पानी भर दीजिए, अच्छा, और गर्म पानी भरने के बाद उसको ढक्कन से टाइट कर दीजिए, और उसके ऊपर फिर यदि किसी ठंडे नल के नीचे जाओगे तो क्या देखोगे, वो प्लास्टिक की बोतल का आकार भी विकृत हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वायु क्या करती है, दाब डालती है। वायु क्या करती है, दाब डालती है। इसके अलावा एक क्रियाकलाप और है, यदि आपने देखा होगा कि गुब्बारा है ना, वायु किस प्रकार डालती है दाब, तो ये क्रियाकलाप के द्वारा हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक गुब्बारे को हम लेते हैं, है ना। गुब्बारा तो आप जानते होंगे, है ना, बर्थडे वगैरह में, हर चीज़ में, मतलब कहीं भी गुब्बारे उपयोग करते, बच्चों को खेलने के लिए गुब्बारे रहते हैं। तो उस गुब्बारे में जब आप लेते हो तो क्या होता है, गुब्बारा जो रहता है फूला हुआ नहीं रहते। तो जब उसे आप क्या करते, फूंकते हो, फूंकने से क्या करते हो, उसमें आप हवा भरते हो, है ना, उसमें हवा भरते हो। यदि आप देखोगे कि बाजार में गैस वाला गुब्बारा मिलता है, तो उस गैस सिलेंडर रहता है, उसके द्वारा क्या करता है, वो उसमें हवा भरता है। तो क्या होता है, जब उसमें हवा भरी जाती है तो गुब्बारा क्या होता है, फूल जाता है। गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा साइकिल की ट्यूब, है ना, साइकिल की ट्यूब में भी हवा भरी जाती है, जिससे साइकिल की ट्यूब क्या होती है, फूल जाती है। फुटबॉल, जो आप लोग फुटबॉल खेलते हो, उसमें भी हवा भरी जाती है ना। फुटबॉल में हवा बना, पहले फुटबॉल नहीं थी, पिचकी रहती है, उसमें हवा भरती है, तो आप क्या करते हो, देखते हो कि फुटबॉल फूल जाती है। तो ये क्या होता है, वायु का जो दाब होता है ना, वो उसकी दीवारों पर पड़ता है। वायु का दाब क्या होता है, उसकी दीवारों पर पड़ता है। हवा भरने से हवा के अणु गुब्बारों की भीतरी दीवारों पर, है ना, हवा के जो अणु होते हैं दीवार की
किसी भी चीज़ के, जैसे गुब्बारा हुआ, साइकिल, तो उसकी भीतरी परत पर, दीवार पर क्या करते हैं, दाब डालते हैं, जिसके कारण वो फूल जाता है। इसके अलावा यदि आपने उसमें अधिक हवा भरी, जितनी उसमें हवा चाहिए उसके अलावा उसमें आपने हवा भरी, है ना, तो वायु दाब की ज़्यादा यदि हवा आपने भरी उससे, मतलब जितनी उसको चाहिए उसके ज़्यादा, तो क्या होता है ना। अब गुब्बारा फुलाते फुलाते यदि गुब्बारा फूल गया, उसके बाद भी उसमें हवा भरते जाते हो, तो बच्चों क्या होगा, आप बताओ क्या होता है, गुब्बारा फूल जाता है, फट जाता है, गुब्बारा क्या होता है, फट जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि साइकिल की ट्यूब में जब हम हवा भरते हैं ना, तो जितनी हवा रहती है उतनी हमको जितनी ज़रूरत रहती है उसके द्वारा उतनी हवा यदि उसमें भरी रहती है तो क्या होता है, कुछ नहीं होता। यदि उसकी आवश्यकता के अधिक हवा भर दी जाए तो हम बोलते हैं ना, जब चलते चलते क्या होता है, एकदम से आवाज़ आती है तो ट्यूब क्या होती है, बस्ट हो जाती है ना। बोलते हैं ना साइकिल की ट्यूब पर आवाज़ आती है, क्यों, वो क्या होता है, अधिक दबाव के कारण, वायु के दबाव के कारण क्या होता है, उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे वो फट जाती है। ठीक है ना, उसके कारण क्या होता है, वो फट जाती है। तो बच्चों आपको इतना समझ में आ गया होगा आज कि पवन क्या है ना। पवन एक गतिशील जो वायु हवा है वो क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। और इस वायु के पवन के कारण ही अधिक क्या रहता है, तूफान और चक्रवात आते हैं। अब आपने देखा होगा कि इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो बैनर लगाए जाते हैं, है ना, आपने देखा होगा जो बैनर लगे रहते हैं किसी के नाम के या किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए बैनर लगे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, छेद कर दिया जाता है ना, छेद कर दिया जाता है। क्यों छेद किया जाता है, यदि छेद नहीं होगा तो वायु का दाब उनमें अधिक पड़ेगा और वो क्या होंगे, या तो फट जाएंगे या उस के कारण वो उड़ के, मतलब उड़ भी जाते हैं वो। तो छेद के कारण क्या होगा, जो वायु का दबाव वो उनके आर पार होता रहता है ना, उनके आर पार होता है, जिसके कारण उसमें दाब अधिक नहीं पड़ता है। तो छेद इसलिए करे जाते हैं कि वायु के दाब उसमें अधिक ना पड़े। तो आज हमने पवन पढ़ा और वायु दाब डालती है, किस प्रकार दाब डालती है वो हमने आज देख लिया। तो बच्चों आपको इतना आज समझ में आ गया होगा। इसके आगे का हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे।